दोस्तों फ्लाईवर्ल्ड इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी एक बहुत ही लेटेस्ट सबके लिए बहुत ही एक अपडेट्स है जो कनाडा पीआर के लिए है। और जिनको भी कनाडा पीआर चाहिए वो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपको। जिसका नाम है नॉर्थन रूरल एंड इमिग्रेशन प्रोग्राम, रूरल एंड नॉर्थन इमिग्रेशन प्रोग्राम। अभी उसको चालू हुए 19 तारीख को, नवंबर 19 को ये प्रोग्राम चालू हो चुका है। एंड उसमें बेसिकली 11 कम्युनिटी सेंटर को ऑथोराइजेशन दिया गया है। अभी ये जो प्रोग्राम है ना, बेसिकली ये प्रोग्राम का जो भी लॉन्चिंग किया है उसका रीज़न एक ही है, क्योंकि ये अंडर डेवलपमेंट जितने भी लोकेशन है कनाडा में जहाँ पे लोग रहना नहीं चाहते हैं, जो भी बहुत ठंडी वाले जो लोकेशन है जहाँ पे लोग रहना नहीं चाहते हैं, तो वहाँ पे पब्लिक आए, वहाँ पे रुके और वहाँ पे काम करे। और आपको वहाँ पे रुकना ही पड़ेगा, तब जाके आपको सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट आपको देगी। तो वहाँ पे जो कम्युनिटी सेंटर है, जो भी कम्युनिटी सेंटर, अभी तो 11 कम्युनिटी सेंटर है, मगर धीरे धीरे ये सेंटर जो भी है वो बढ़ेंगे। उसकी गवर्नमेंट ने बहुत सारा फंड कैनेडियन गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। फेडरल ने हर एक जो प्रोविंस है वो सारे प्रोविंस को ऑथोराइजेशन दिया हुआ है कि भाई इनको फंड दिया जाए। और फंड देने का एक ही मकसद है कि भाई वहाँ पे जो भी क्योंकि जो भी लोग आउट ऑफ कंट्री, मतलब इंडिया से भी जाते हैं, फिलीपाइंस, चाइना से जाते हैं, वो जितने भी लोग जाते हैं उनको जहाँ पे बहुत सारे पीपल रहते हैं, जैसे टोरंटो है, वैंकूवर है, तो वहाँ पे ही सब रहने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो वहाँ पे बहुत पॉपुलेशन हो गई है। तो गवर्नमेंट का एक ही मकसद है कि भाई आप बाहर से आओ, इंडिया से आओ, मगर आपको कंपलसरी उस लोकेशन में ही रहना पड़ेगा। वो रूरल जो अंडर डेवलपमेंट जो भी लोकेशन है, जैसे पहले भी एक एआईपीपी करके था, एटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम जिसको बोला जाता है, उसके बारे में भी मैं बहुत कुछ बोला हुआ हूँ। एंड उसका क्लैरिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो भी मेरी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। मगर ये जो प्रोग्राम है वो बहुत ईजी है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो ईजी है, कहीं ना कहीं आप उसको फुलफ़िल कर सकते हो। मगर ये जितने भी कम्युनिटी सेंटर है ना, वो वहाँ पे इंडिविजुअल एप्लीकेशन आपको डालनी पड़ेगी। और उसके बारे में मैं एक अलग से एक डिटेल शेयर करूँगा आपको। अगर आप खुद भी करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। दूसरी बात कि उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी। तो टोटल जो कम्युनिटी सेंटर है वो 11 है। एनओसी कोड जो होता है ना, उसमें जो आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट है वो 6 ईच तो नहीं है, मगर 5.5 ईच में भी चल पाएगा। मतलब अगर आपके पास 5.5 बैंड ईच में है जनरल मॉड्यूल में, तो भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। दूसरा कि जो प्रूफ ऑफ फंड है वो बहुत ही लो है, तकरीबन पकड़ के चलो हस्बैंड वाइफ के लिए 6 to 7 लाख रुपीज़, इंडियन रुपीज़। तो इतना भी फंड है तो वो तो मैनेज कोई भी बंदा कर सकता है। तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है फंड ऑफ प्रूफ की, जो भी प्रूफ ऑफ फंड, तो वो बहुत लो है। तो उसको भी आप मतलब दे सकते हो। ये फास्ट ट्रैक प्रोग्राम है। दूसरा कि रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, वो जो पर्टिकुलर कम्युनिटी सेंटर है और जिस एरिया में, जिस कम्युनिटी सेंटर में आप एप्लीकेशन डालेंगे, वहाँ का कोई लोकल एम्प्लॉयर का जॉब ऑफर चाहिए वहाँ का। मतलब वो बंदा ऐसा बोलना चाहिए कि इस टाइप का बंदे की मुझे ज़रूरत है। समझ लो कि कनाडा में मेरा कोई एक स्टोर है और आप बैठे हो इंडिया में, तो वो बंदा बोलेगा कि भाई ये बंदा मुझे हायर करना है। तो आपके और वो कैनेडियन वाला जो बंदा है और मेरे बीच में एक कम्युनिटी सेंटर है या तो गवर्नमेंट है, तो कम्युनिटी सेंटर को ऑथोराइजेशन दिया है कि भाई आप ये दोनों की जो भी डील हो रही है वो डील में आप देख लो। अगर आपको ठीक लगता है तो फिर आप उसको वो ऑथोराइजेशन देगा। कौन? कम्युनिटी सेंटर। तो वो ऑथोराइजेशन देगा, तो उसके बेसिस पे फिर अप्रूवल मिल सकता है। तो वो जो कम्युनिटी सेंटर है वो एक रिकमेंडेशन लेटर इशू करेगा। दूसरा कि जो वर्क एक्सपीरियंस है वो लास्ट 3 साल में 1 साल कंपलसरी आपने काम किया होगा। जो एनओसी कोड होता है, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन, तो उसमें 1 साल कंपलसरी आपने काम किया होना चाहिए, तब जाके आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। जॉब टाइम जो होगा वो फुल टाइम जॉब ऑफर होनी चाहिए। मतलब जॉब कई टाइप की होती है, कई कई में ऐसा होता है कि भाई
आपको फुल टाइम जॉब काम नहीं मिलता है, तो ऐसा इसमें नहीं चलेगा। जो भी बंदा आपको जॉब ऑफर देगा उसको कंपलसरी उसको हायर करना पड़ेगा, तब भी जाके वो फुल टाइम मतलब 40 आवर्स, जो कनाडा का रूल्स है 40 आवर्स, तो 40 आवर्स अगर आप उनको काम देने के लिए रेडी है तब भी आपका जॉब ऑफर वैलिड माना जाएगा। जो एजुकेशन क्रेडेंशियल एसेंशियल ईसीए जो होता है वो ईसीए आपको करवाना पड़ेगा। जो नॉर्मली हमारी जो पीआर की प्रोसेस होती है, तो वो पीआर की जो प्रोसेस होती है वो तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा कि पहले लोग क्या करते थे कि कनाडा में, जैसे ये एआईपीपी रीजन में ऐसा ही है कि लोग वहाँ पे जाके फिर वहाँ पे रुक के एक बार पीआर मिल गया उसके बाद वो दूसरी जगह पे मूव हो जाते थे। तो ऐसा इसमें नहीं चलेगा। यू मस्ट बी लीव दैट लोकेशन, वो कम्युनिटी सेंटर, वो जो लोकेशन है वहाँ पे आपको रहना ही पड़ेगा। ये बेसिक थोड़ी कंडीशन है, तो ये फुलफिल आपको करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च करने का एक ही पर्पज़ है, एक ही मकसद है कि वो जो अंडर डेवलपमेंट लोकेशन है, जो डेवलप नहीं हो रहा है, उसको डेवलप करने के लिए ही ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और आपको जो ये सारी कंडीशनें हैं, ये सारी कंडीशनें आपको फुलफिल करनी ही पड़ेगी, तब जाके आपको पीआर परमानेंट रेसिडेंसी मिल सकता है। दोस्तों थैंक यू। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसके उसके सिवा भी थोड़ी डिटेल में इन्फॉर्मेशन मैं यूट्यूब के ज़रिए आपको दे दूंगा, पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन। एंड अगर आपको एप्लीकेशन करनी है तो आप हमारी कंपनी का कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी जो flyworldindia.com जो साइट है उसके ऊपर सारी डिटेल अवेलेबल है। हमारी चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जो नया जो भी वीडियोज़ आएंगे उसका आपको इंटीमेशन मिलता रहेगा। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।